ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और अभी सभी भक्तों को भी मेरा प्रणाम। आज पिछले कुछ समय से बच्चों के संस्कार और परिवार के बारे में थोड़ा सा एक दो चर्चा हमारी हुई है। उसी सिलसिले में आज एक चर्चा और करेंगे। माँ के प्यार और उनकी उत्तरदायित्व, माता पिताओं के उत्तरदायित्व अनेक बार विभिन्न समय में चर्चा किए हैं। बच्चे की परवरिश में माँ का रोल, विशेष करके त्याग, तपस्या, उनकी सेक्रीफाइस, समर्पण का भाव, एक केयरिंग एंड शेयरिंग टेंडेंसी, बच्चे को केयर करना, उनका यत्न लेना, शेयरिंग, अपने जो उनके बांट के सभी को खाने का है सभी के साथ, और वो संस्कार बच्चे के ऊपर भी पड़ना चाहिए। उसी में एक में कहानी, ये आजकल व्हाट्सएप में तो बहुत सारे, अरे मैं इसको व्हाट्सएप में ही देखा था ये कहानी को, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बड़ा इमोशनल है, तो इसलिए मैं आज आपके सामने बोलूँगा। अगर आपने देखा भी होगा तो ये रिपीटेशन होगा। क्या होता है, अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे के लिए बहुत पैसा हमने खर्च कर दिया, बहुत पैसा घर में है, संपत्ति है, वहाँ काम समाप्त नहीं हो जाता है। बच्चों को ठीक संस्कार मिला कि नहीं, वो चाहिए। तो इसलिए द पेरेंट्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अत्यंत सावधानी से उनको करना है काम। कहानी ऐसी है, एक बहुत बड़ा स्कूल रहता है, एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जैसा समझ लीजिए। उसमें एक माली रहता, माली का नाम रहता गंगादास। गंगादास काम कर रहा है हमेशा, वो इतनी वर्काहोलिक है, दिन रात उनका काम करने का है, बहुत लगन से मेहनत से काम करता है। बगीचा देखता है, बगीचा में काम कर रहा है, कोई आके उसको बोला, गंगादास जल्दी चलो, तुमको प्रिंसिपल मैडम बुला रही है। अब ये सुनते ही गंगादास के दिमाग, माने ऐसा मन में एक भय होने लगा, क्या हो गया, एकाएक लोग भेज के मेरे को बुलाने की क्या आवश्यकता है। उसकी एक लड़की, बहुत अच्छी लड़की, ब्रिलियंट, उस स्कूल में पढ़ती है, पिता नौकरी करता है ना, तो लड़की को भी वहाँ पढ़ने को मौका है। तो उसके बहुत अच्छी पढ़ती है, लेकिन फिर भी आज पिताजी के मन में ऐसा शंका हुई कि कहीं मेरे लड़की ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, कुछ ऐसी काम तो नहीं कर दी जिससे उनको ऊपर कोई पनिशमेंट हो सकता है। तो मन में यही भावनाएं, चिंता लेते हुए वो प्रिंसिपल मैडम की कमरे में जाता है, प्रणाम करके, और वो रोना धोना उसका शुरू हो जाता है। मैडम क्षमा कर दीजिएगा, और मेरी बच्ची ने अगर ऐसा कुछ कर दिया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और वो तो आप ही के बदौलत वो यहाँ पढ़ पा रही है, मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ। इस तरह की बातें, वो शंका को आधार करके, मन में जो शंका उत्पन्न उसका हुई है, जो आधारहीन है, उसके आधार पर वो बोले जा रहा है। मैडम बोले, क्या गंगादास तुमको क्या हो गया आज, मैंने तुमको कुछ बोला क्या, कुछ तुम्हारी लड़की ने कुछ किया है? तो फिर थोड़ा सा शांत हुआ। तो फिर बोलिए, मैडम क्यों बुलाया आपने? बोले, देखो हम लोग को वोमेंस डे होता है ना, मदर्स डे होता है, मातृ दिवस, वोमेंस डे हम पालन करने वाले हैं। उसके लिए हमने कंपटीशन किया था, निबंध प्रतियोगिता, माँ के ऊपर, मदर के ऊपर, और तुम्हारी लड़की ने ये लिखा है, मैं तुमको दिखाता हूँ, इसके लिए पढ़ो। तो एक पन्ना लेकर उनको पिताजी को देती है वो। पिताजी बोलते हैं, मैं तो पढ़ा लिखा जानता ही नहीं कुछ भी,
मैं पढ़ भी नहीं सकता उसको, तो आप इसको किसे पढ़वा दीजिए। तो लड़की की क्लास टीचर वहाँ थी, तो वो पढ़ के सुनाती है कि लड़की लिखती है कि आज मदर्स डे है और मैं ये निबंध लिख रही हूँ और मैं लिखूँगी मेरे पिताजी के बारे में। मैं जानती हूँ मुझे इसमें कोई मार्क नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं ये निबंध लिखने को साहस कर रही हूँ। और फिर कहानी सुनाती है अपनी कि कैसे उसके बचपन में, लेकिन जब मैं पैदा हुई उसके तुरंत बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। तो ये सभी ने सोचा है कि शायद मेरे को ही दोषारोपण किया, मैं पैदा हुई और मेरी माँ की मृत्यु हुई, मेरे पर दोषारोपण हुआ। और पिताजी मेरे बहुत यंग थे तब, पिताजी को फिर बाध्य किया गया तो दोबारा शादी करो। तो ये लड़की को परवरिश भी पालन भी करना है, लेकिन पिताजी राजी नहीं हुए, किसी कीमत पर राजी नहीं हुए। बोले ना, कोई स्वतंत्र कोई आएगी या बोले सौतेली माँ आई इस लड़की की आएगी, अगर केयर नहीं लिया उसको, क्यों पता नहीं शुरू से उस लड़की के प्रति प्यार है कि उसको किसी लड़की का पालन लालन पालन ठीक से हो, अत्यंत सावधानी से हो। तो विवाह करने को बिल्कुल जो तैयार नहीं हुआ, वो मेरे पिताजी नहीं हुए, तो घर वाले ने उसको अल्टीमेटम दे दिया कि तुम या तो निकलो शादी करो, नहीं तो घर छोड़ के चले जाओ। घर में संपत्ति थी, संपत्ति की कमी नहीं थी, बहुत गरीब तो थे नहीं हम लोग, लेकिन पिताजी ने दूसरा पक्ष चुना, जो ऑप्शन था घर छोड़ के, वो घर छोड़ दिया। सारे बना बनाया संपत्ति सब कुछ घर में होने के बाद भी वो मेरे को लेके निकल पड़े। और अत्यंत कष्ट से, मैं जो जानती हूँ छोटपन की बात मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सारे बहुत मैं तो जब से मेरा होश संभाली हूँ मैं देखती हूँ बहुत मेहनत करके मेरे को पढ़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर को खाने को कुछ नहीं है, कमी थोड़ा बहुत कुछ है, तो वो नहीं खाते, मुझे देते हैं। मैं पूछती थी पिताजी आप खाए? बोले हाँ मैं खा चुका हूँ बेटा, ऐसा बोल देते थे। मैं जानती थी वो नहीं खाए होंगे। और क्या जितना भी केयर करना चाहिए मेरा रहन सहन में, और समस्त सब कुछ त्याग तपस्या करके उन्होंने मेरे को पढ़ाने की कोशिश की है। और आज इस मंजिल पर है कि मेरे पिताजी इस यहाँ के मालिक का काम कर रहे हैं। क्यों? कि उनका जो भी पैसा कमाते मेरे ही ऊपर खर्च करना है। तो अगर माँ का अगर एक रोल त्याग है तो मेरे पिताजी उससे महान है। बहुत बड़ा त्याग उन्होंने जीवन किया, उन्होंने सारे जीवन की सुख स्वच्छंद का त्याग उन्होंने किया है विवाह न करके। अगर लगन मेहनत अगर हो लड़की के लिए तो मेरे पिताजी ने बहुत किया है। तो एक एक उदाहरण देती हो, बहुत सुंदर लिखती हैं। तो इतना ये तो मैं ऐसा मानती हूँ। अंत में निबंध लिखने के बाद वो बोलती है कि मैं ऐसा मानती हूँ, अगर त्याग तपस्या बलिदान और अपना स्वार्थ का त्याग और लड़की के लिए अपने संतानों के लिए जो जितना जो केयर चाहिए, जो सावधानी चाहिए बच्चों की परवरिश में, अगर ऐसा है, अगर यही माँ का अगर रोल है, माँ का कर्तव्य है, तो मेरे पिताजी ने बेखूबी उसको किया है, कहीं भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। तो मेरी समझ में मेरे जो पिताजी है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मदर। सबसे महानतम अगर माँ कोई हो सकती है तो मेरे पिताजी ही हैं। ऐसा करके वो बंद करती है। और जब तक ये जो सुनता है उसके पिताजी, उसको सुनते सुनते आपका आंखों में लगातार उसकी आंखों में आंसू आ रहा है, आंसू आ रहे हैं कि मेरी लड़की कितनी समझदार हो गई है। और इस सारे बातें उन्हें बखान किए, वो जो उनको नहीं करने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन पिताजी को बहुत रोना आता है और रोते हैं तो उसको समझाते हैं। और प्रिंसिपल अंतिम में बोलते हैं देखो ये जो निबंध लिखी है, हजारों सैकड़ों स्टूडेंट्स ने निबंध लिखी है, इसी ये जो लिखी है मदर के बारे में जो, तो उसके बाद इसी के कारण उस लड़की को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और हम इसे सोचते हैं कि ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होगा, ये मदर डे पालन होने वाला है हमारे विद्यालय में, तो उसमें हम लोग साधारणतः महिलाओं को ही बुलाते हैं, मदर्स को ही बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट। लेकिन आज क्योंकि तुम्हारी लड़की ने डिक्लेयर कर दिया तुम यू आर द ग्रेटेस्ट मदर, तो हम आपको ही मदर डे में चीफ गेस्ट करके बुलाना चाहते हैं। और प्रश्न पूछती है क्या तुम आओगे? बस
ये क्या तुम आओगे में कहानी समाप्त हो जाती है। मान ले हम पिताजी जरूर आए होंगे, लेकिन ये जो माँ का रोल जो है तो ये यही समाप्त नहीं हो जाती है। तो अगर ये काम सिर्फ ये सर्टन क्वालिटी से, गुण है, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या मान सकते हैं ये काम को पिताजी नहीं कर सकते हैं? पिताजी किया, ये उदाहरण पिताजी किया। और शायद आपने जीवन में और भी ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे और हमने भी देखा है जहाँ मदर नहीं है और फादर के द्वारा फादर ने ही उसके बच्चे को प्रतिपालन किया। ठीक यही स्टोरी से रिपीटिशंस, ये तो कहानी मात्र है, तो पर ये कहानी को रूपायित होते हुए, ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, कार्य रूप में परिणत होते हुए हम लोगों ने देखा है और आपने भी देखा होगा कि कैसे पिताजी भी वो रोल को अदा कर सकते हैं। क्योंकि माता पिता का रोल में जैसे पहले निवेदन किया था, ये केवल पैसा देकर या संसाधन जुटाकर लड़के के लिए या लड़के के लिए, संतानों के लिए जो आवश्यकता है उसमें उनका काम तमाम नहीं हो जाता है। दे हैव टू कीप ए कंस्टेंट वॉच, हमेशा उस बालक या बालिका के ऊपर लगातार कहीं वो डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है। विद्यार्थी जीवन के जो कुछ गुण होते हैं, ये हमारे कहानी में ये लड़की तो बहुत ऐसा कहानी में आती है, बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी वो। केवल वो फर्स्ट प्राइज़ पाई है उसके कारण नहीं है, लेकिन ऐसा भी है वो बाप जानता था और उस स्कूल में बहुत अच्छी लड़की थी वो। तो उस तरह की संस्कार लेकर हमारे बच्चे प्रतिपालित होते हैं कि नहीं, उनका जो पोषण, पालन पोषण होता है, क्या ठीक ठीक संस्कार के साथ होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर हम और आगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों का जो गृहस्थ है, उनका मित्र भी है, कुछ हमारे और भी उम्र कम के भी है जो बड़ा श्रद्धा रखते हैं। तो बोलते स्वामी जी बीच बीच में आप ऐसे कुछ कहिए, शायद हमारे बच्चे कौन सुनते होंगे नहीं सुनते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग टुडे इज़ द रोल ऑफ द पेरेंट्स, नॉट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का क्या रोल है हम बाद में चर्चा करेंगे, पेरेंट्स का और क्या रोल है और दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन इतना ध्यान रखें कि माता पिता को अत्यंत सावधानी से बच्चों का लालन पालन करना चाहिए, ताकि आगे चल के एक प्रतिष्ठित सिटीजन, नागरिक के रूप से खुद का तो कल्याण करेंगे ही करेंगे। एक लड़का अगर अच्छा हो गया, एक लड़की अगर अच्छी हो गई परिवार में, तो बहुत सारे लड़के होना, परिवार बढ़ाना कोई आवश्यकता नहीं है। ये चाणक्य कहते हैं ना, एक चंद्रस्तमोहंती न च तारा गणों पीछा। तो एक चंद्रमा जो आकाश में, आसमान में है, वो सारे चारों तरफ आलोकित कर देता है, लेकिन बहुत सारे तारागण, लाखों तारे होने के बावजूद भी आलोक हमको नहीं मिलता है। टिमटिमाते ज़रूर है तारे, लेकिन आलोक हमको नहीं मिलता, प्रकाश नहीं मिलता। पर चंद्रमा से हमको प्रकाश मिलता है। तो बोलते कि एक चंद्रस्तमोहंती, एक चंद्र तमो मतलब अंधकार को हरण करते हैं, न च तारा गणों पीछे। बहुत तारे गण होने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो एक संतान भले हो, बट दैट चाइल्ड मस्ट बी कैपेबल, मस्ट बी एक्टिव, मस्ट बी मैन ऑफ कैरेक्टर। एक चरित्रवान मनुष्य होके वो अगर समाज में रहें तो अपना परिवार का चारों तरफ वो उजाला देता है या देती है। तो ये आज की कहानी है। तो आपने हो सकता है अपने सुने हों इसको, पर आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं कोशिश, मेरा प्रयास ऐसा है कि आपके सामने उसको ला के कुछ कभी चर्चा करें, ताकि शायद हमारे दिमाग में अगर ये जाएं पेरेंट्स के, तो इस काम को और आगे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके संतानें ठीक ठीक पालन उनका हो रहा है कि नहीं। तो आज इसके साथ में इसको मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ, और आगे फिर अगले बुधवार को फिर एक ऐसे ही कोई छोटी सी कहानी या प्रसंग लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम सहना भवतु।
सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।